समाचार मंदसौर से। नारकोटिक्स वीक की कस्टडी में युवक की मौत। रतलाम रेंज डीआईजी पहुंचे मंदसौर। नारकोटिक्स वीक के उप निरीक्षक राजमल दाइमा सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित। एसआई दाइमा ने मांगे थे 50 लाख, नहीं दिए तो सोहेल को पीट पीट कर मार डाला, परिजनों को आरोप। जिला अस्पताल बना पुलिस छावनी। मंदसौर में एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात। जिला अस्पताल मंदसौर में अचानक भारी पुलिस बल तैनात होते देख लोगों की भीड़ जमा होने लगी। पुलिस ने भीड़ को हटाया और मुख्य गेट पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिर लोग खुसर पुसर करते देखे गए। पुलिस वालों ने एक छोरे को मार डाला। जब पूरा माजरा पता किया गया तो जानकारी मिली कि नारकोटिक्स वीक ने एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसकी कस्टडी में मौत हो गई। इसके बाद पूरे मामले की अधिकारियों और मृतक के परिजनों से जानकारी ली गई तो पूरा मामला सामने आया। मंदसौर जिले की सीमा से लगे प्रतापगढ़ निवासी सोहेल खान को नारकोटिक्स विंग ने मंदसौर 90 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा था। परिजनों का आरोप है कि सोहेल को पकड़ने के बाद नारकोटिक्स विंग ने उनसे फोन पर बात करते हुए 50 लाख रुपए देकर मामला रफा दफा करने की बात कही थी। परिजनों के मुताबिक उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। अगले दिन यानी आज मिलने को कहा गया था, लेकिन सुबह ही नारकोटिक्स वीक की ओर से सोहेल के भाई के पास फोन आया कि तुम्हारा भाई सांस नहीं ले पा रहा है, जिला अस्पताल आ जाओ। जैसे ही इसकी खबर सोहेल के परिजनों को लगी, बड़ी संख्या में लोग मंदसौर रवाना हुए। यहाँ पहुंचने पर पता चला कि सोहेल की मौत हो गई है। मृतक सोहेल के परिजनों के मुताबिक सोहेल कल शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़कर दोपहर 2 बजे निकला था। काफ़ी समय हो जाने के बाद वह घर नहीं लौटा तो फोन करने पर पता चला कि उसे मंदसौर नारकोटिक्स वीक पुलिस ने उठा लिया है। फोन पर सोहेल ने बताया था कि उसकी अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए दे दो, छोड़ देंगे। परिजनों का आरोप है कि 50 लाख रुपए की व्यवस्था करने में वे असमर्थ थे तो रात में ही उन्होंने सोहेल को मार डाला। सुबह सोहेल के भाई के पास पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई सांस नहीं ले पा रहा है, अस्पताल में लाए हैं, तुम आ जाओ। इसमें तस्करी मामले में जिस युवक की मौत हुई, इसके भाई का आरोप है कि पुलिस ने मेरे भाई को लॉकअप के अंदर ही मार डाला। उसके हाथ पर गहरे साफ निशान दिखाई दे रहे हैं। मामले में मृतक के भाई ने नारकोटिक्स विंग में पदस्थ उप निरीक्षक राजमल दाइमा और पैसे मांगने और सोहेल को मारने का आरोप लगाया है। सोहेल के शरीर पर मारपीट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। मंदसौर जिला अस्पताल में सभी थानों की टीआई, रतलाम रेंज के डीआईजी, मंदसौर एसपी के पहुंचने के बाद अधिकारियों ने सोहेल के परिजनों को आश्वासन दिया। इसके बाद सोहेल की डेड बॉडी का पीएम हुआ। मंदसौर जिला अस्पताल में सभी थानों का पुलिस बल तैनात रहा। बड़ी मशक्कत के बाद परिजन माने, इसके बाद डेड बॉडी का पीएम हो पाया। इधर उप निरीक्षक राजमल दाइमा, प्रधान आरक्षक पीरूलाल सोनी, आरक्षक प्रशांत केतवास, आरक्षक चालक कमल पटेल एवं आरक्षक दिनेश परवान नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर को प्रकरण की न्यायिक जांच एवं विभागीय कार्रवाई पूर्ण होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर नारकोटिक्स मुख्यालय इंदौर संबंध किया गया है। मंदसौर से संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। घर से 2 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद मैं निकला और 3 बजे मैंने उसको फ़ोन लगाया तो मंदसौर नारकोटिक्स ने उसको उठा लिया टोल टैक्स के यहाँ से। और मैंने उसको फ़ोन लगाया तो उन सर ने फ़ोन उठाया, उसका फ़ोन उसने उठाया और उसने बोला कि ये मुझे मंदसौर नारकोटिक्स ने पकड़ लिया है। तो उन सर से बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि मैं 50 लाख रुपए लूँगा और छोड़ दूँगा। तो 50 लाख रुपए मेरे पास व्यवस्था हुई नहीं, तो उन्होंने रात को मेरे भाई को मार डाला। और मैं यहाँ और मुझे सुबह में फ़ोन किया कि तेरा भाई सांस नहीं ले पा रहा है और हम इसको हॉस्पिटल में लाए हैं, तो आ जाए यहाँ से जल्दी। तो मैंने कहाँ पे मारने की बात की? उन्होंने बोला था कि तेरे भाई के तू 50 लाख रुपए दे दे, नहीं तो तेरे भाई को हम एनडीपीएस में फंसा देंगे। कहाँ पे मारा आपके भाई को? मेरे भाई को उन्होंने चौकी वहाँ थाने में मारा, जहाँ थाने के अंदर रख रखा था, लॉकअप के अंदर। और उसके हाथ में इतना तेज कापा पड़ रहा है कि मतलब उसको लटकाया गया एक हाथ के ऊपर और उसको पीटा गया है। और अधिकारी से बात हुई थी आपकी? दाइमा जी अधिकारी है, उन्होंने बात की थी। और अभी मैं उसको देखने गया तो
तो उसको देखा तो उसके हाथ में इतनी तेज़ कलाई बांध रखी थी उसकी कि उसकी क्या मालूम काय से डेथ हुई। उसको लटका रखा था एक हाथ के ऊपर ही। तो क्या लग रहा है आपको, हत्या की गई है? हाँ, हत्या की गई है, पुलिस द्वारा ही हत्या की गई है मेरे भाई की। इसके अलावा अच्छा, इसमें कोई कैसे क्या व्यक्ति का नाम भी सामने आएगा? सर मेरा नाम इजहार खान है सर, देवल्दी राजस्थान से आया हूँ। जो ये सोहेल है हमारा रिलेटिव था, मेरे पास खबर है अपने भाई की कि भाई को वहाँ पे पकड़ा है। हमने कहा चलो बात करते हैं। हम गए, कोई दाइमा जी थे सब इंस्पेक्टर नारकोटिक सेल, अपने नीमच रोड पे कहीं इनका ऑफिस है जी। तो वहाँ जाके उन्होंने गाड़ी हमारी रुकाई रोड पे, थाने नहीं बुलाया हमें। सोहेल से हमारे मुलाकात उन्होंने करने नहीं दी। हमने कहा वो तो बोलो आप। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे दे दो हमें 50 लाख रुपए। मैं किस चीज़ के? उन्होंने कहा भाई हमने इनको पकड़ा है। अब किस चीज़ के, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इस पे NDPS रख सकते हैं, इस पे हथियार रख सकते हैं। हमने कहा सर 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, देख लो जो भी अब फंसा हुआ। हम निकलना चाह रहे थे। हमने कहा झूठा आप फंसाओगे, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, कल आके बैठ के बात कर लेते हैं, आप पैसे ले आना, जितना भी हो अपन बैठ के बात कर लेंगे, कल इसको छोड़ देना। ठीक है, ये बात हुई सर। अब सुबह फ़ोन करते हैं कि ये तो सांस नहीं ले रहा, इसके कोई बीमारी थी क्या? हमने क्या, अट्टा कट्टा जवान छोरा है 20-21 साल का, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अभी अस्पताल आए तो ये तो मौत हो गई इसकी। अब सर इसका रीज़न क्या है मौत का? या तो उन्होंने इनको टॉर्चर किया है, अब नेचुरल डेथ तो है नहीं। आप बॉडी की शिनाख्त कीजिए एक बार। और ये जैसे का पता चला है, इसका घर से भी फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे ये मतलब इसको कल पकड़ा है, कि मंसूर के किसी ऑफिसर के फ़ोन आए थे कि तुम पैसे लेके भेज दो, नहीं तो इसको किसी मुकदमे में हम डाल देंगे। अब इन्होंने कहाँ से पकड़ा, राजस्थान बॉर्डर से पकड़ा कि टोल से पकड़ा कि मंसूर सिटी से पकड़ा, वो ये बोल के नमाज़ पढ़ने के हिसाब से घर से गया था कि मैं जा रहा हूँ जुम्मे के दिन। उसके बाद इन्होंने पकड़ा और घर फ़ोन करवाए फर्जी तरीके से, किसी से 25 लाख की मांग, किसी से 50 लाख की मांग, अलग अलग इन्होंने फ़ोन करवाए। अब ये हो क्या रहा है कि नारकोटिक सेल जो है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये नया मुकदमा नहीं है, एक नहीं है ये, बहुत सारा इनके यही काम है, फर्जी BP बनाना, गरीब किसानों को पैसा दे के उनको 25 लाख 50 लाख रकम दिखाते हैं पहले ये, उसके बाद क्या करते हैं, बुलाते हैं माल लेके और पकड़ लेते हैं गरीब किसानों को। ये सब ये लोग करते हैं मेरे नॉलेज में है, और ये फर्स्ट मुकदमा नहीं है। इन्होंने बहुत गरीबों का इतने पैसे लिए हैं इन्होंने झूठे केस में, मुकदमे में, डोडा चूरा, ब्राउन या अफीम, ये सब दिखा के बताते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में रख देंगे, तुम्हारी जेब में रख देंगे और हमें पैसे दो। ये काम इनका चल रहा है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप सब लोगों से यही है, इस खबर को आगे तक भेजें अधिकारियों तक और इनकी ये धंधा बंद करवाए। आपका नाम और क्या लगता है आपका? मेरा साला है, नाम क्या आपका? जफ़र खान। ये एक 90 ग्राम ब्राउन शुगर का प्रकरण बनाया था, जिसका आरोपी था सोहेल खान। उसको कल कस्टडी में लिया गया था। आज सुबह जब देखा तो वो बातचीत नहीं कर रहा था, तो उसे हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया है। जी, परिजनों का आरोप है कि 50 लाख रुपए की मांग करी थी और वो नहीं देने के कारण आपने केस भी फर्जी बनाया और उसकी हत्या कर दी। अभी ऐसे कोई तथ्य मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसी बात आती है तो उसकी जांच की जाएगी। सर, पिछले जो आपके कार्यकाल में NDPS के 12 प्रकरण बने, लेकिन आपने उनको हाईलाइट नहीं किया, क्या कारण है? ऐसा कोई नहीं है, मेरे पास जितने जो भी जानकारी चाहिए मैंने हमेशा दी है। थैंक यू। में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है, क्या करें? आज 7:45 बजे करीब जिला अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के द्वारा कि एक व्यक्ति है जो 21 साल की उम्र है बताया जा रहा है, सोहेल पिता हामिद खान पठान, जो प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है और वो मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है। ज्ञात हुआ कि उसको रात में कल नारकोटिक्स विंग द्वारा 90 ग्राम स्मैक में उससे गिरफ्तार किया गया था और उससे फिर जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो फिर यहाँ लाया गया, जहाँ पे इसको मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में नियमानुसार जो है जांच होगी और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हमने निवेदन किया है और एक जो पैनल होता है उसी PM करेंगे और समस्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और नियमों का जो है वो पालन कराया जाएगा। इसमें ये भी आरोप लगाया था कि 50 लाख रुपए मांगे थे। और जो भी अभी आरोप लगाया गया है या फिर जो उसके संबंध में जांच की जाएगी, गंभीरता से जांच की जाएगी और जैसी स्थिति बनेगी वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि ड्रग के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस की लिखापढ़ी में क्या कुछ भूमिका बंदे की जो है? नहीं, अभी तो प्राइमरी स्तर पे और नारकोटिक्स विंग द्वारा कार्रवाई की गई है, उनके अधिकारी को भी सूचना दे दी गई है और उनके द्वारा भी इस संबंध में जाँच कराई जाएगी। जो इंटरनल जाँच है वो भी कराई जाएगी और मर्ग जाँच में जो बात आ रही है सामने, उसके आधार पर ही हम अगली कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।